हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल KR स्टडी लैब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज जानेंगे बिहार स्टेट क्या होता है और बिहार स्टेट कौन से व्यक्ति करते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानकारी लेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में मिलेगा। पहले पार्ट में हम इस सारी बातों को बताते हैं, दूसरे बात में आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना होता है। तो चलिए देखते हैं स्टेट जो बिहार लेती है वो क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेट पहला नंबर मैंने 1 नंबर में लिखा है स्टेट क्या है, तो यहाँ पे लिखे हैं राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य में जितने भी शिक्षक बनने योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए राज्य बिहार सरकार एक टेस्ट लेती है, उसी को हम लोग स्टेट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सारे शिक्षकों का टेस्ट लेती है। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे डैश स्टार देकर मैंने लिखा है बिहार सरकार अध्यापक बनाने के लिए यह एग्जाम टेस्ट लेती है। दूसरे नाम में बात करें तो स्टेट के द्वारा कितने पेपर होते हैं, यानी कि जो बिहार स्टेट है टीचर बनने के लिए उससे पेपर कितने होते हैं। बहुत सारे इन छात्रों को कन्फ्यूज होता है, तो उसमें पेपर 2 होता है। उन बातों को देखते हैं। कह रहा है स्टेट के द्वारा 2 पेपर होते हैं, जिसे हम स्टेट पेपर 1 तथा स्टेट पेपर 2 के नाम से जानते हैं। इसमें हम स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 किस कक्षा के शिक्षक बनने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बता दें, जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं वह पेपर 1 में एग्जाम देंगे तो माध्यमिक शिक्षक 9वीं और 10वीं की टीचर बन सकते हैं। लेकिन वही पेपर 2 अगर स्टेट पेपर 2 पास करते हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि 11वीं से लेकर 12वीं तक के आप क्या बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पे नोट्स में 2 टॉपिक लिया है, इन सारे टॉपिक को भी देखेंगे। कह रहा है यदि आपको बिहार राज्य के 9वीं और 10वीं की कक्षा का सरकारी टीचर बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप चूज किए होंगे उसी के आधार पे अगर 50% अंक आया है तो आप बीएड किए होंगे। बीएड के थ्रू करने के बाद स्टेट का पेपर 1 अगर पास हैं आप तो क्या कर सकते हैं, आप 9वीं और 10वीं का शिक्षक बन सकते हैं। वही बात करें दूसरे नंबर के स्टार लगाए हैं उस क्वेश्चन में, इसमें वैसे व्यक्ति जो 11वीं और 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बताया गया है। कह रहा है यदि आप 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएशन देखने को करने को मिलता है। तो हमें ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद से हमें बीएड किए होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है स्टेट पेपर 2 अगर पास है तो आप क्या होंगे, 11वीं और 12वीं के शिक्षक बन पाएंगे। यानी कि इसका सिंपल सा ढांचा ये है कि आप 9वीं और 10वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन, बीएड और स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हुए हैं और स्टेट का पेपर 2 पास किए हैं तो 11वीं और 12वीं के आप टीचर बन सकते हैं। यही बातें बताया गया है। ये हुआ अब। चलिए दोस्तों देखते हैं अब उम्र सीमा की। तो बिहार स्टेट में उम्र सीमा जो कि न्यूनतम है, किसी भी कास्ट के व्यक्ति हैं, चाहे ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, कोई भी कास्ट के हैं, उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन बात करते हैं जब अधिकतम उम्र की, तो उसमें एससी एसटी वाले को छूट मिलता है। वहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बातें होंगी। देखिए बीसी और ईबीसी की बात करें
तो इसका अधिकतम आयु 37 वर्ष होगा, लेकिन वह मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए होगा। वही बात करें हम अधिकतम आयु मेल के लिए होगा कितना, 37 वर्ष, जो बीसी और ईबीसी वाले हैं। अधिकतम की बात करें वो महिला के लिए 40 वर्ष होगा। यहाँ पे मैंने फीमेल नहीं लिख पाया है, लेकिन यहाँ पे महिला के लिए अधिकतम ईबीसी बीसी वाले के लिए 40 वर्ष होगा। बात करें एससी और एसटी, जितने भी व्यक्ति एससी और एसटी से आते हैं उनकी अधिकतम आयु 42 वर्ष होती है, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे, लेकिन अधिकतम कितनी होती है, 42 होती है। न्यूनतम तो सभी का 21 होता है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र जब हम क्या करेंगे, बिहार स्टेट 1 या बिहार स्टेट 2 देंगे तो उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन होगा 150 अंक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न में एक सही होने पे 1 अंक मिलेगा। यहाँ पे देखें तो जो व्यक्ति जिससे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिससे बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, यानी कि निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 मार्क्स का आएगा, और शिक्षक कला हो गया, अन्य दृष्टा जो कुछ पेपर होंगे उससे 50 अंक आएगा। टोटल मिला दे तो कुल अंक 150 का होगा। टोटल 150 का ये टेस्ट लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये एक टेस्ट है, इसमें कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर लिखा है नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मोड कौन सा था, दिख रहा है मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम लेने का तरीका क्या है, ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, तो ये कह रहा है सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसका एग्जाम सीबीटी तौर पे ऑनलाइन लिया जाएगा। समय की बात करें, समय कितना निर्धारित किया जाता है इस एग्जाम में के समय, तो समय यहाँ पे लिया है 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा का ये पेपर चलेगा। और वैलिडिटी पास करें, यानी कि अगर स्टेट पेपर 1 या स्टेट पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी होगी लाइफ टाइम के लिए होगी। ये तो हो गया आपका, ये मतलब मैं क्या हूँ, स्टेट 1 या स्टेट 2 पास कर लेंगे तो बस इतना ही होगा कि मैं टीचर बनने के योग्य हो जाऊंगा। इसके बाद से हमें बीपीएससी टीचर वाला जो फॉर्म आता है, यानी कि जो एग्ज़ाम होता है उसको देना होता है, उसके बाद ही हम टीचर बन पाते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।